प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए नीट स्पेशल सीरीज मैं चालू करने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला एल्डिहाइड और कीटोन नाम का चैप्टर मैं उठा रहा हूं। बच्चों, कार्बनिक रसायन में सी डबल बॉन्ड ओ समूह जिसकी संयोजकता 2 है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 2 भरी हुई है, 2 खाली। इसे कार्बोनिल समूह के नाम से जाना जाता है। कौन बताएगा? सी डबल बॉन्ड ओ समूह कितने यौगिकों में इसके दर्शन होते हैं? एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनने वाले डेरिवेटिव सब में CO ग्रुप रहता है। इसको नाम दिया जाता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह। अब ध्यान रखिए, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके व्युत्पन्नों में सब में पाया जाता है। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एल्डिहाइड है और कीटोन है। कितनी बात समझ में आ गई? कार्बनिक रसायन में कार्बोनाइल यौगिक या कार्बोनिल यौगिक का अध्ययन सबसे ज्यादा बड़ा है। काफी कुछ पन्ने इसमें भरे हुए हैं। काफी कुछ साइंटिस्ट लोगों के नाम इसको पढ़ने के दौरान आ जाएंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया विधि के बारे में भी अपने को इस चैप्टर में अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है, एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में ये सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको मैं कोकोनट कहता हूं, ओ, ये तो दिखना ही चाहिए। फिर एल्डिहाइड किसको कहेंगे? एल्डिहाइड में ये कोकोनट ग्रुप जिसमें 2 जगह खाली है, एक तरफ H से निश्चित रूप से जुड़ा होना चाहिए, जिसको मैं ऐसा कहता हूं कहो कहो। और यहां पर क्या हो सकता है? कोई H हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई सा एल्किल समूह हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी, तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन में भी ये वाला समूह तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें दोनों संयोजकताएं आर से संतुष्ट होनी चाहिए। आर क्या है? मैथिल, मैथिल, एथिल, एथिल, मैथिल, एथिल, एथिल, प्रोपिल, प्रोपिल, मैथिल, ऐसे। तो इसको कीटोन कहेंगे। दोनों प्रकार के यौगिक आपस में भाई भाई हैं। वो भाई भाई कैसे हैं, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। कार्बोनाइल यौगिक, सुनना जरा, एक ट्रिक बता रहा हूं। उसमें जब ऐसा में का इस प्रकार का समूह दिखाई दे तो एल्डिहाइड कहेंगे। तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए? या तो H हो सकता है, या किसी भी प्रकार का एल्किल समूह हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ऐसे। कीटोन में फिर से बोल रहा हूं,
ये कार्बोनाइल समूह, ये कोकोनट जो है, दोनों तरफ R से जुड़ा होना चाहिए, H आना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, काफी कुछ पढ़ रखा है, ज्ञान प्राप्त आपने स्कूल से किया है, विभिन्न प्रकार के अध्यापकों से कोचिंग के माध्यम से किया है, ये ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त किया है। मेरा एक बहुत सरल प्रश्न है, एल्डिहाइड में ये कहो होना चाहिए और यहाँ पे आर को आर होना चाहिए। आर क्या है? मेथिल समूह। अब जल्दी से बताइए, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, एक ऐसा अणुसूत्र बताइए जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न समझ में आया? एक ऐसा छोटे से छोटा अणुसूत्र यौगिक का कौन सा होगा जिससे एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों को प्रदर्शित कर सकता है? इसका आंसर बड़ा सिंपल है बच्चों, ये आर है, छोटे से छोटा आर तो सी होता है, छोटे से छोटा आर सी होता है, सी मतलब मेथिल, ये हो गया मेथिल, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो गया? 3 कार्बन कम से कम होना ही चाहिए, बताइए ना। 3 कार्बन से कम कार्बन वाला कोई कीटोन संभव है क्या? ये जब आप बंधन लगा रहे हो कि दोनों तरफ आर होना चाहिए, छोटे से छोटा आर सी है, मेथिल है, तो कार्बन कुल मिला के 3 हुए। अब इधर देखिए, यहां पर एल्डिहाइड समूह का फॉर्मूला ऐसा है, ये तो होना ही चाहिए, आवश्यक फोटो है ये। अब इसमें मेरे को आर इस तरह का लिखना है कि टोटल 3 कार्बन वाला हो, तो 1 कार्बन तो पहले से ही बच्चों, 2 कार्बन वाला और लगा दो, ऐसा। तो ये दोनों भाई भाई हुए कि नहीं? तो टोटल क्या हो गया इसका, दोनों का C3H6O, इसका भी और इसका भी। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ऑब्जेक्टिव बनाता हूं, आपस में समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं। क्यों? आइसोमेरिज्म की, समावयवता की परिभाषा ये कहती है कि 2 या 2 से ज्यादा यौगिक जिनके की जनता का टोटल अणुसूत्र एक समान हो, परंतु गुणों में भिन्नता, गुणों में भिन्नता हो। शर्त क्या है? जनता का टोटल मतलब अणुसूत्र, अणुसूत्र का मतलब ऐसा सूत्र जो एक अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का बोध कराता है। क्या है तेरा अणुसूत्र? C3H6O। क्या जानकारी हमें देते हो? कि हम कार्बन नाम के परमाणु 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन O है, 1 है। तो अपने वाला कौन है तू? एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो बोलेगा अंकल हम एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। कैसे मालूम करा? तो फिर एक बिल्कुल ही सूझ नहीं पड़ रही हो तो एक काम ये करना, बोलो, बिल्कुल ही सूझ नहीं पड़ रही हो तो एक काम करना, C3H6O 2 बार लिख देना। C3H6O 2 बार लिखने के बाद एक में कहो लिख दो और एक में को लिख दो। क्या लिख दो? को लिख दो, ठीक है। एक में को लिख दो, ये लिख दिया। एक में को लिख दो, ये लिखने के बाद यहाँ पे 2 जगह खाली कर दो। समझ में आ गया बच्चों? 2 जगह खाली कर दी। ये इसमें से कहो कम कर दो, घटा दो, और इसमें से CO कम कर दो। C कितने आएंगे? 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 5 और O से O कैंसल हो गए, तो ये बचा C2H5। और कहो का इधर क्या जोड़ना है? R, तो ये R की वैल्यू हो गई C2H5। और ये कहो इसमें से CO कम करो, CO कम करने पर एक
C बचेंगे 2 और H 6 थे, 6 के 6 ही बचेंगे, O से O कम हो गया। C2H6 में 2 जगह खाली करो, मतलब कोकोनट को 2 जगह से A से जोड़ो जिनमें जनता में कार्बन का टोटल 2 होना चाहिए। तो किसी ने लिखा H और किसी ने लिखा C2H5। अपन ने बोला ये क्या बेवकूफी करके रखी है, ये कहो दिख नहीं रहा है, ये एल्डिहाइड है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काय को लिख रहा है इधर C2H5, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मिटाना पड़ेगा। H तो है नहीं, छोटे से छोटा H, ये एल्किल ग्रुप होता है मैथिल। मैथिल का फॉर्मूला फिक्स है CH3, 2 मैथिल लिख दो। ये भाई भाई हो गए, क्यों हो गए भाई भाई, अरे सर जनता का टोटल एक ही है, C3H6 हो, लेकिन यौगिकों के गुण अलग हैं। फिर सोचो कि गुण अलग होने का कारण क्या है, एक में कहो है और एक में आर को आर है। अरे बाप, इसका मतलब ये तो समावयवी हुए। हाँ, कौन से वाले, अरे संरचनात्मक, फोटो अलग अलग, और इसीलिए इसको संरचनात्मक समावयवता कहते हैं।